हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। तो आज एक और टेस्ट करेंगे राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम के लिए। और ये टेस्ट ऑलमोस्ट हमारा 120 नंबर टेस्ट है। तो इससे पहले जितने भी टेस्ट हुए हैं सारे देख लिए होंगे, नहीं तो प्ले लिस्ट में जाके सब देख लेना। और उन सब की PDF अगर आपको लेनी है तो टेलीग्राम चैनल से लेनी पड़ेगी, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर सर्च कर लेना प्रहलाद सारन सर के नाम से। और अगर इस तरह के रोज़ाना टेस्ट लेने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ओके कर देना, ताकि आने वाले जितने भी क्लासेस हैं उनकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और फेसबुक पेज को भी अप्लाई कर लीजिए, ताकि नई नई वीडियोज़ है वो आपको मिलते रहेंगे। तो टोटल 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे। पूरा वीडियो देखना है और बताना है कि आप कितने क्वेश्चंस हैं वो सही कर सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला हमारा है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। बिल्कुल आसान सा। और ये अरावली पर्वतमाला जो है ये राजस्थान को 2 भागों में डिवाइड करती है। एक आपका सही है। दूसरा है कि अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिण जड़ जो है वो कहाँ से शुरू होती है। अरावली पर्वतमाला की दक्षिण में, और ये अरब सागर के तल से शुरू होती है। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर इसका सही आंसर। 3 है कि सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। सिरोही क्षेत्र की जो पहाड़ियाँ स्थानीय भाषा में भाकर कहलाती है। राइट आंसर आपका 3 नंबर। अगला है कि बीकानेर के आसपास के भूभाग की जलवायु है वो किस प्रकार की है। तो आसपास की जलवायु जो है ये गर्म मरुस्थलीय जलवायु। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। अगला है कि रासमंद झील का निर्माण कौन सी नदी पे हुआ है। रासमंद झील का निर्माण करवाया है गोमती नदी का पानी रोककर करवाया था राजसी ने। अगर आपको याद है रासमंद झील राज प्रशस्ति भी यहीं पर मिली थी। अगला है कि कौन सा एक राजस्थान में वर्षा का जल संग्रहण की परंपरागत विधि है। जल संग्रहण की परंपरागत विधि जो है वो टांका है प्राचीन काल से। तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। 7 है कि भारत सरकार के द्वारा किस संभावित स्थान को चित्ता पुनर्वास योजना के लिए चुना गया है। चित्ता पुनर्वास योजना के लिए सागड़ क्षेत्र को, सागड़ जो कि जैसलमेर में, एक आपका सही है। 8 है कि महिलाएं जो है ये नथ कहाँ पर धारण करती है। नथ आभूषण ये नाक का आभूषण है, नथ नाक में। तो राइट आंसर आपका 4 नंबर। 9 है कि राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्था जो है ये कहाँ पर है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्था देहरादून में है। तो डी आपका राइट आंसर। 10 है कि भारतीय राज्य लोक परिषद का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। राज्य लोक परिषद का पहला अधिवेशन हुआ था कोलकाता में। बी आपका सही है। 11 है कि गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था। गुर्जरों को हराया था प्रभाकर वर्धन ने। प्रभाकर वर्धन, बी आपका सही आंसर। 12 है कि जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य में किन भूभाग पर आधिपत्य था। 18वीं शताब्दी के मध्य पर जाट रियासतें, 2 रियासतें मुख्य तौर पर आती है, भरतपुर और धौलपुर रियासत। तो बी आपका राइट आंसर। 13 है कि किराड़ू का मंदिर है वो कौन सी जिले में है। किराड़ू का मंदिर, किराड़ू आता है आपका बाड़मेर जिले में, खजुराहो। 1 नंबर आपका राइट आंसर। 14 है कि गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ा जो है ये गुरुद्वारा है वो राजस्थान के कौन सी जिले में। सबसे उत्तरी जिला गंगानगर में। बी आपका राइट आंसर। 14 है कि इनमें से कौन सी प्रमुख पीठ जो है वो असुमेलित है। ठीक है, गुदर संप्रदाय की दांतरा सही है, नवल संप्रदाय जोधपुर सही, चरणदासी संप्रदाय दिल्ली ये भी, अलखिया संप्रदाय जयपुर ये गलत है। तो 4 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। 16 है कि पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है। पुष्टि मार्ग वल्लभ संप्रदाय के द्वारा, और राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की पीठ नाथ द्वारा आपको याद होगी श्रीनाथ जी का मंदिर राशि ने निर्माण करवाया था। तो बी आपका राइट आंसर। वल्लभ संप्रदाय जिसमें नॉर्मली बाल रूप की पूजा होती है कृष्ण जी की 8 बार। अगला है कि गोगा जी का प्रमुख मेला बढ़ता है गोगा मेड़ी में जो कि हनुमानगढ़ में है। इसके अलावा दूसरा मेला कहाँ पर बढ़ता है। गोगा जी की ओल्डी में बढ़ता है। गोगा जी की ओल्डी यानी झोंपड़ी, और ये है कहाँ पर, सांचौर में जो कि जालौर में है। क्वेश्चन नंबर आपका 17, राजस्थान के किन 2 स्थानों पर नागौरी बेलों का व्यापार होता था। ठीक है, नागौरी बेलों का व्यापार यानी जो मेले लगते हैं मुख्य तौर पर, ये परबतसर में और मेवाड़ में। परबतसर और मेवाड़ 2 जगह पर। बी आपका राइट आंसर। 18 आपका है कि रागमाला का प्रसिद्ध चित्रकार जो है डालू था। ये डालू जो है वो किस चित्रशैली से संबंधित थे, और डालू चित्रकार जो था ये मेवाड़ चित्रशैली का। राइट आंसर आपका डी रागमाला चित्र के लिए याद रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना। अगला है कि स्वाई राम सिंह ने जयपुर में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की थी, मदरसा हुनरी, कब की थी। 1857 में। 20 है कि किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें जागीर दी थी, और ये जसनाथ जी को दी थी। जसनाथ जी का मंदिर के लिए ज़मीन दी थी सिकंदर लोदी ने। बी आपका राइट आंसर।
21 है कि इस नृत्य में लगभग 2.5-3 फुट ऊंचे नगाड़े का यूज़ किया जाता है। ये नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य और भरतपुर में होता है। और भरतपुर का कौन सा नृत्य है? बम नृत्य है, ठीक है। और एक टाइम फसल की कटाई के बाद में किया जाता है, एक आपका सही है। 22 है कि प्रसिद्ध सुरनई वादक जो है ये कौन है? सुरनई वादक आते हैं पेम्पे खाजी, बी आपका राइट आंसर। चलिए, नदी जिसका जल है वो बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है, कौन सी? अपना जल बंगाल की खाड़ी में कौन लेके जाती है? चंबल की नदी ले जाती है, चंबल नदी, बी आपका सी आपका राइट आंसर। 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? 19 में जो स्थापना हुई थी वर्धा महाराष्ट्र में, और 1920 में अजमेर आ गई थी ये। और अगला है कि गोडवाड़ी बोली है वो किस क्षेत्र में बोली जाती है? गोडवाड़ी बोली जो है ये सिरोही प्रदेश में, सिरोही क्षेत्र में, सी आपका राइट आंसर। 26 है कि राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? और स्थापना दिवस 30 मार्च को। चौथा चरण आपको याद होगा, 4 बड़ी रियासतें मिली थी, ठीक है, तो सी आपका राइट आंसर है। अगला है कि राजस्थान का सबसे पहला जो आदिवासी साक्षर जिला है वो कौन सा है? आदिवासी साक्षर जिला आपका आता है डूंगरपुर जिला, एक आपका सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 28, ख्यातों के अनुसार राय सिंह को राजपूताने का कर्ण की उपाधि किसने दी थी? यहाँ पर 2 चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज नहीं होना है। एक तो राय सिंह को कहा जाता है राजपूताने का कर्ण, ये कहा था मुंशी देवी प्रसाद ने, ठीक है। एक लूणकर्ण को कहा जाता है कलयुग का कर्ण, ठीक है, बीटू सूजा जी ने कहा था। दोनों को अलग अलग रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। 29 है कि भारत में पहला विद्युत अभियांत्रिक कारखाना है वो कहाँ पर शुरू हुआ था? पहला भारत का जो हुआ था भोपाल में हुआ था, भोपाल में, बी आपका राइट आंसर। 29 की सारंग संगीत का समय है वो कौन सा समय, किस समय पर गाया जाता है? और ये सारंग संगीत जो होता है दोपहर के टाइम पर, बी आपका राइट आंसर। राजस्थान का राज्य पक्षी बताना है, कितना मासूम सा क्वेश्चन है, ये तो सारे सीक्रेट तो गोडावन है, तो सी आपका राइट आंसर। 31 राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति है? मीणा, 2 पर भील, 3 पर ग्रासी आती है। और अगला है कि रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना कहाँ पर हुई थी? और ये मारवाड़ में, ब्लू सिटी, सन सिटी, जोधपुर में, एक आपका राइट आंसर। 33 है कि सहकारी शिक्षा और प्रबंध के लिए संस्था कहाँ पर है? सहकारी शिक्षा और प्रबंध के लिए है राजधानी में, यानी जयपुर में, एक आपका राइट आंसर। 34 है कि राजस्थान के कौन से क्षेत्र में रेलवे कोच संयंत्र स्थापित किया गया है? और ये गुलापुरा में है, गुलापुरा भीलवाड़ा, एक नंबर आपका राइट आंसर। 35 आर्य संस्कृति के लोग जो है वो किस धातु से परिचित नहीं थे? आर्य संस्कृति के लोगों को लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी, तो सी आपका राइट आंसर। चलिए, अगला है कि वह मुगल इतिहासकार कौन था जो हल्दी घाटी के युद्ध में मौजूद था? इतिहासकार बताना है। हल्दी घाटी के युद्ध में बदायूनी था, बदायूनी, तो एक नंबर आपका राइट आंसर। 1585 से 86 ईस्वी में केवल जिस राजपूत शासक को 5000 की मनसब प्राप्त थी वो कौन थी? 585 से 86 के बाद में एक ही शासक था जिसको 5000 की मनसबदारी प्राप्त थी, और जयपुर के मानसिंह प्रथम थे, अकबर ने दी थी, तो एक नंबर आपका राइट आंसर। 38 है कि इंदिरा गांधी के समय किस दुर्ग में खजाना ढूंढने के लिए खुदाई की गई थी? और ये जयगढ़ की दुर्ग में, चिल्ले का टीला जो है जयपुर में जय सिंह ने निर्माण करवाया था। जय बाण रणबंका तोप इसी में आती है, एशिया का एकमात्र तोप डालने का कारखाना भी इसी में था। अगला है कि बारडोली का मंदिर किस शैली में बना हुआ है? बारडोली का मंदिर है वो बना हुआ है नागर शैली में निर्मित है, एक आपका सही है। 40 है कि लाला काल्या का मेला है वो कहाँ पर होता है? लाल्या काल्या का मेला लगता है राजधानी में, अजमेर में, एक आपका राइट आंसर। सॉरी, अजमेर में राजधानी नहीं है, राजधानी जयपुर है। अजमेर में राजपूताने की कुंजी कह दीजिए, राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा कह दीजिए, अंडों की टोकरी कह दीजिए, ठीक है, राजस्थान का हृदय कह दीजिए। बांसवाड़ा डूंगरपुर का प्राचीन नाम बताना है। दक्षिण राजस्थान में बांसवाड़ा डूंगरपुर का एरिया वागड़ क्षेत्र कहलाता है। यहाँ की बोली भी वागड़ी बोली है, जिसको भीली बोली भी कह देते हैं, गिरीश ने कहा था। 42 है कि पूर्वी राजस्थान की जलवायु बतानी है। पूर्वी राजस्थान की जलवायु अपादर जलवायु है, और मुख्य तौर पर राजस्थान को 5 भागों में बांटा जाता है जलवायु के तौर पर, और कोपेन की बात करें तो 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं। अगला है इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उपनाम बताना है, और इसको राजस्थान की मरुगंगा भी कहा जाता है, राजस्थान की मरुगंगा, बी आपका राइट आंसर। राजस्थान में घास के मैदानों के चारागाह जो होते हैं, चारागाह पशुओं को चराने के लिए, उनको क्या कहते हैं? बीड़ कह देते हैं, गाँव के पास में जो होते हैं, सी आपका राइट आंसर। 45 रबी की फसल जो है वो किस महीने में बोई जाती है? नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, तो एक नंबर आपका सही आंसर। हिंदुस्तान मशीन टूल्स जो है ये कहाँ पर है? और ये बनी हुई है अजमेर ज़िले में, तो एक आपका सही है।
क्वेश्चन नंबर आपका 47, कोटा रियासत में प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? कोटा में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 में। किसने? नैनूराम शर्मा जी ने। हाड़ौती की थी 1934 में उन्होंने, नैनूराम शर्मा जी ने, और फिर कोटा की थी 1938 में। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। ओके, और अगला आपका है कि मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नाट्य बताना है, और ये गौरी लोक नाट्य होता है, गौरी लोक नाट्य, तो बी आपका राइट आंसर। 49 के वह संप्रदाय जिसका मूल मंत्र श्री कृष्ण शरणम नमः है, और ये वल्लभ संप्रदाय में ही है। वल्लभ संप्रदाय श्रीनाथ जी रासमद नाथ द्वारा, सियाड़ क्षेत्र याद होगा आपको। 50 है कि छोटी तीज का त्यौहार किस महीने में आता है? छोटी तीज का त्यौहार जो है ये श्रावण महीने में आता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका बी। और 51 है कि मुंशी महारानी की छतरी कहाँ पर है? मुंशी महारानी की छतरी है अलवर ज़िले में। तो 51 क्वेश्चन में से कितने सही किए कमेंट करके बताओ, और फेसबुक पेज को लाइक कर लो ताकि नए नए और भी डेली वीडियोस आएंगे। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मैंने दे रखा है, या फिर आप वहां पर सर्च कर लेना प्रहलाद सारण सर के नाम से, और सारी पीडीएफ आप एक साथ ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का भी लिंक है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि वहाँ से भी आपको नई नई अपडेट है वो मिलती रहेगी। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।